जय जय श्री राधे। दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे। प्रारंभ करो। ଆଜ୍ଞା। ଗୀତା କଥାମୃତ ସତ୍ରରେ ସମୁପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ବିଦ୍ୱାନ ମଣ୍ଡଳୀ, ପୂଜ୍ୟ ବୈଷ୍ଣବ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣ କମଳରେ ପ୍ରଣମାଞ୍ଜଳି ବିଜ୍ଞାପନ ପୂର୍ବକ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପାଦଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣ କମଳରେ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣମାଞ୍ଜଳି ବିଜ୍ଞାପନ କରି ବିଗତ ଗୀତା କଥାମୃତଙ୍କର ସାରାଂଶ ସମୁପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ରୂପେଶ ପ୍ରସାଦଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଆୟୁଷ୍ମାନ ରୂପେଶ। जय जय श्री राधे। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। भक्तवांछा कल्पतरु, भक्तवत्सल, असंख्य दिव्यानंद कल्याण गुणगण निलय भगवान श्री जगन्नाथ जी की महती कृपा से नित्य प्रातः श्री आचार्य चरण हम सभी को श्री भगवान की अमृतमय वाणी से सराबोर कर रहे हैं। मैं उनके एवं सभी संतों, वैष्णवों, श्रोतृ वृंदों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूं। कल श्री आचार्य चरण ने चर्चा की थी कि भक्ति के अचिंत्य प्रभाव का वर्णन किस प्रकार श्री भगवान ने नवम अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान कर रहे हैं। अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्, साधुरेव समन्तव्यः, सम्यग् व्यवसितो हि सः। श्री भगवान का अपने भक्तों के प्रति अत्यधिक आसक्ति है। वे यहां तक प्रतिज्ञा करते हैं कि यद्यपि उनका भक्त सुदुराचारी ही क्यों न हो, पर हिंसा परद्रव्य परायण ही क्यों न हो, पर अनन्य भाक होकर केवल भगवान का ही भजन करे, तो और केवल भगवत प्राप्ति की ही कामना हो, राज्य सुखादि की कामना न हो, केवल अकिंचना भक्ति का आश्रय ले, ज्ञान कर्मादि का अनुष्ठान का आश्रय न ले, तो ऐसे अपने भक्त को भी भगवान श्रेष्ठ बना देते हैं। और तो इस प्रकार कदाचार की दृष्टि रखने वाले में साधुत्व कैसे हो सकता है? तो भगवान कहते हैं कि इसमें ज्यादा बुद्धि तर्क वितर्क का प्रयोग न कर, भगवान का आदेश ही प्रमाण है, यह जानकर साधु समझना होगा। मंतव्य, यही नियम है, यही विधि है, यही भगवान का आदेश ही प्रमाण है। तो क्या अंशतः साधु मान लें? जितना अंश साधुत्व है आधा साधु मान ले, और जितना अंश असाधुत्व है उतना असाधु मान ले। तो कहते हैं नहीं, इससे अपराध बनेगा, क्योंकि भगवत आज्ञा की अवज्ञा होगी। एव से तात्पर्य है कि पूर्ण रूपेण साधु मानना है। ऐसे भगवान के भक्त जो होते हैं वे दृढ़ निश्चयवान होते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि वे सम्यक व्यवसित होते हैं। कौन सा निश्चय? किस प्रकार के दृढ़ निश्चयवान? कि अपने कुकर्मों से भले ही यम यातना भोगनी पड़े, अन्य योनियों में भले ही जाना पड़े, तो भी भगवान का
एकांतिक भजन नहीं छोड़ूंगा, इस प्रकार का उनका दृढ़ निश्चय होता है, ऐसा श्री भगवान कहते हैं। तो यदि प्रश्न हो कि ऐसे अधार्मिक दूषित अंतःकरण वाले व्यक्ति का भजन आप कैसे ग्रहण करते हैं, उसके द्वारा निवेदित भोग कैसे आरोगते हैं, तो श्री भगवान इस प्रकार आगे वर्णन करते हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। भगवान कहते हैं नहीं नहीं, वे अत्यंत शीघ्र धर्मात्मा हो जाते हैं। क्योंकि प्रश्न था कि ऐसे अधार्मिक व्यक्ति का भजन आप कैसे ग्रहण करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि अत्यंत शीघ्र धर्मात्मा हो जाते हैं और वे शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि श्री गोस्वामी जी ने भी मानस जी में कहा है कि सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघनाश ही तब ही, ऐसा श्री भगवान अपने श्रीमुख से वर्णन करते हैं। तो यह महत कृपा से, संत कृपा से जीवन में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए तो भविष्यत काल का प्रयोग न कर वर्तमान काल का प्रयोग किया है भगवान ने इस श्लोक में। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा न तो भविष्यति, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। तो यहाँ पर भवति निगच्छति इत्यादि वर्तमान काल का प्रयोग करके भगवान ने दर्शाया है कि शीघ्र ही वह धर्मात्मा बन जाता है। और इससे ज्ञात होता है कि अपने अनुताप के कारण, अपने पश्चाताप के कारण ही, कि हाय मैं तो भगवान के आश्रित होकर भी दुराचारी हूँ, भक्तों की पंक्ति को निंदित करने का मैं कारण हूँ, मेरी सद्गति कैसे होगी, इस प्रकार की ग्लानि से दैन्य भाव भर जाता है उसमें, जो कि श्री भक्ति देवी का आसन है। तो इस प्रकार के अपने भक्तों को भगवान श्रेष्ठ बना देते हैं। यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार वैद्य के निर्देश से महौषधि लेने पर ज्वर का नाश तो हो जाता है, परंतु सूक्ष्म रूप से कुछ समय तक ताप रहता अवश्य है, उसी प्रकार संत सद्गुरुदेव वैद्य हैं। भक्ति भजन सत्संग यहाँ महौषधि है। इसके कर्ण में प्रवेश करने से ही, करने मात्र से ही दुराचार आदि दूर हो जाते हैं, पर सूक्ष्म रूप से वर्तमान रहते हैं। पर वह उसी प्रकार है जिस प्रकार विषदंतहीन सर्प का प्रभावहीन दंशन है, तो उससे ज्यादा कोई कुछ भी हानि नहीं होती। आचार्य चरण ने आगे कहा कि यहाँ सारार्थ वर्षणिकार श्री श्रीधर स्वामी जी के वचनों को उद्धृत करके कहते हैं कि कोई सोचे कि दुराचारी भक्त बन जाए, पर आजीवन अगर कुकर्म का त्याग न कर सके तो क्या होगा, तो उसके विषय में क्या कहेंगे। तो भगवान कहते हैं कि हे कौन्तेय, हे अर्जुन, तुम प्रतिज्ञा करो कि चाहे जो हो जाए, न मे भक्तः प्रणश्यति, किसी भी परिस्थिति में अनन्य भाग मेरा भक्त, दृढ़ निश्चयवान सम्यक व्यवसित मेरा भक्त, किसी भी परिस्थिति में वह विनष्ट नहीं होता, उसका नाश नहीं होता। तो भगवान अर्जुन जी को प्रतिज्ञा करने के लिए कहते हैं, तो क्या भगवान की प्रतिज्ञा कमजोर है क्या, जो अर्जुन जी को डंके की चोट से महाध्वनि कर प्रतिज्ञा करने को कहते हैं। नहीं, बात यह है कि अपनी प्रतिज्ञा को भुलाकर भी भगवान अपने भक्त की प्रतिज्ञा का निर्वाह करते हैं। अपना अपकर्ष भगवान स्वीकार कर लेते हैं, पर भक्त का उत्कर्ष अक्षुण्ण रहना चाहिए। भीष्म जी महाराज की भगवान को शस्त्र उठवाने की प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए भगवान ने अपने शस्त्र उठाने की प्रतिज्ञा को झुठला दिया। भक्त की वाणी पत्थर की लकीर है, ऐसा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने कहा है। इस प्रकार कैसे दुराचारी जन महत कृपा से भक्त बन जाते हैं, इसका अत्यंत मनोरम उदाहरण श्री भक्तमाल जी में नाभाजी ने घाटम जी का चरित्र प्रस्तुत किया है। घाटम घोरी कियो प्रकाश छप्पे के एक चरण में उनका वर्णन है। घाटम जी मीना जाति के
व्यक्ति थे। जयपुर राज्यांतर्गत खेड़ी ग्राम के निवासी थे। चोरी, डाका, लूटपाट इनका पुश्तैनी पेशा था। एक बार ये जंगल में किसी को लूटने की तलाश में घूम रहे थे। संयोग से एक महात्मा का दर्शन हुआ, तो इन्होंने घाटम जी ने सहज भाव से उन्हें प्रणाम किया। तो संत ने समीप आकर उपदेश दिया कि बेटा, यह चोरी डाका अत्यंत निंद्य कर्म है, तुम इसे छोड़ दो। यह इसलोक और परलोक दोनों ही नष्ट कर देता है। तो इन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह तो हमारी जीविका है, और वह भी आज से नहीं, मेरी कई पीढ़ियों से चली आ रही है। अतः यह तो हमसे नहीं छूट सकती। हमारे पिताजी ने भी कहा है कि बेटा अपना पेशा छोड़ना नहीं। अतः घाटम जी ने कहा, हे महात्मन, आप और जो उपदेश दें वह हम सहर्ष मानने को तैयार हैं। तो संत जी ने कहा कि अच्छा, तो हमारी 4 बातें मानोगे तो तुम्हारा कल्याण अवश्य हो जाएगा। तो पहली बात है कि सत्य बोलना, साधु सेवा करना, भगवान को अर्पण करके ही प्रसाद पाना, और भगवान की आरती का दर्शन करना। इन चारों का पालन करना। तो घाटम जी ने चारों बातें अपने हृदय में दृढ़ करके मान ली। जिस प्रकार भगवान ने कहा था सम्यक व्यवस्थित होते हैं उनके भक्त, तो यह लक्षण यहाँ पर घटित हो रहा है। अब तो यह लूट मार कर धन लाते, तो प्रथम संतों की सेवा करते, फिर बचे कुचे धन से परिवार का पालन करते। एक दिन क्या हुआ, भगवान की कृपा से संतों की जमात घर पर आ गई। इन्होंने तुरंत उठकर संतों को दंडवत प्रणाम किया, सबका आसन लगवाया। फिर घर में सीधा सामान लेने गए, तो पता चला कि घर में छटाक भर भी अन्न नहीं है। इन्होंने गांव वालों से मांगा, परंतु किसी ने कुछ सहायता नहीं की। तब चोरी का निश्चय किया। गांव के बाहर लोगों के खेत खलिहान थे, ये गए और एक की राशि में से पर्याप्त गेहूं बांधकर उठा लाए। तो संत सेवा तो हो गई, पर एक भय मन में बना रहा कि यदि प्रातः काल कोई पद चिन्हों के आधार पर पता लगाना चाहेगा तो मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। लेकिन भगवान की इच्छा से थोड़ी ही देर में बड़े जोर का आंधी पानी आया, और निशान का नामो निशान ही मिट गया। ये निश्चिंत हो गए। संत सेवा में और अधिक भाव बढ़ गया। ऐसे ही एक बार जो संत ने इनको उपदेश दिया था, इनके श्री गुरुदेव के यहाँ कोई उत्सव था। सुनकर इनका मन बहुत प्रसन्न हुआ। जी में आया कि श्री गुरु जी की सेवा में अवश्य पहुंचना चाहिए। परंतु बेवशी था यह था कि इनके पास पैसे के नाम पर एक छदाम भी गांठ में नहीं था। गांठ खाली थी, पैसा नहीं था। अतः इन्होंने पुनः चोरी का विचार किया। अब क्या हुआ, ये फौजी सिपाही का वेश बनाकर राजा के अस्तबल में घुसे। पहरेदारों ने टोका कि तुम कौन हो? तो इन्होंने गुरु की बात याद की कि सत्य बोलना। तो इन्होंने कह दिया, मैं चोर हूं। अब अंधेरे में तो ठीक से दिख नहीं रहा था। सिपाहियों ने सोचा कि सेनापति आए होंगे, हमारी परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि चोर तो कभी यह बोलता नहीं कि मैं चोर हूं। तो इन्होंने छोड़ दिया कि ठीक है, आप जाइए। परंतु इनकी वेशभूषा को देखकर पहरेदारों ने इन्हें कोई फौज का सरदार ही समझा। अब ये निर्भय होकर अस्तबल में इन्होंने प्रवेश कर लिया कि राजा की सवारी का एक बढ़िया घोड़ा लाए, और उस पर आरूढ़ होकर एकदम सेनापति की भांति वो बड़ी शान से बाहर निकले। किसी से कुछ भी नहीं कहा। अब जब ये तो भोर में रात्रि में गए थे, रात्रि के तीसरे पहर में गए थे, तो कुछ दूर जाने पर ये चले गए। जब तो भगवान की एक मंदिर में मंगल आरती हो रही थी, तो फिर गुरुदेव की आज्ञा थी कि भगवान का आरती जहां पर भी हो वहां पर दर्शन करना। तो ये घोड़े को एक पेड़ से बांधकर आरती का दर्शन करने चले गए। उधर जब सवेरा हो गया तो पता चला कि सच में घोड़ा तो चोरी चला गया। तब पहरेदारों को मालूम हुआ, अरे वो तो सेनापति नहीं, वो तो चोर ही था, वो तो सत्य बोल रहा था। अब घोड़े का पता लगाने के लिए घुड़सवार चारों दिशाओं में दौड़े। पता लगाते लगाते वहां पहुंच गए जहां घोड़ा बंधा था। देखने पर मालूम हुआ, एक आश्चर्य घटित हुआ कि घोड़ा तो एकदम वैसा ही है, परंतु उसका रंग बदल गया है। श्याम रंग से श्वेत रंग हो गया है।
इतने में ही आरती का दर्शन, स्तुति, दंडवत प्रणाम इत्यादि करके चरणामृत लेकर घाटम जी बाहर आए। तो पूछने पर इन्होंने सब बात कही, सही सही कही कि घोड़ा यही है और घोड़ा चुराने वाला मैं हूं। पर वे स्वयं भी आश्चर्य थे कि श्री हरि की कृपा से घोड़े का रंग ही बदल गया है, हमको तो पता भी नहीं चला रात में कब बदल गया। और उन्होंने स्वयं यह स्वीकार किया कि भगवान ने शायद मेरी रक्षा के लिए अभी अभी घोड़े का रंग बदल दिया है। तो यह देख सुनकर राजा के घुड़सवार दंग रह गए। वे घाटम जी को साथ लेकर राजा के पास आए और घाटम जी की सत्यवादिता और हरि कृपा से घोड़े के रंग में परिवर्तन से राजा बड़ा प्रभावित हुआ। उसने श्री घाटम जी के श्री चरणों में पढ़कर प्रणाम किया और श्री गुरु सेवा एवं जीविका के निमित्त बहुत सा द्रव्य एवं भूमि भेंट किया। श्री घाटम जी की गुरु वचनों में अत्यधिक आस्था बढ़ गई। यह भगवान की कृपा ही थी और ये सहर्ष श्री गुरु उत्सव में सम्मिलित हुए। इस प्रकार सदा सर्वदा के लिए चोरी डाका छोड़ दिया। यह महत कृपा है। इसलिए भगवान कहते हैं कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति। तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा तो यहाँ घटित हो रहा है। अब भगवान का जो अगला भगवान की वाणी है कि शश्वत शांतिम निगच्छति, वह किस प्रकार घटित हो रहा है आगे यह पता चल रहा है कि एक बार घाटम जी के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मुझे इतने दिन श्री गुरुदेव के बताए पथ पर चलते हो गया परंतु भगवान के दर्शन नहीं हुए। तो उस समय उन्होंने अत्यंत आर्त होकर यह पद गाया कि देखिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद वर्णन कर रहे थे कि अपने अनुताप के कारण, अपने पश्चाताप के कारण ही भगवान उनको हृदय से लगा लेते हैं। तो यहाँ पर भी जब उनको पश्चाताप हुआ, उनको ग्लानि हुई, उनके हृदय में दैन्य भाव भर गया जो कि श्री भक्ति देवी का आसन है, तो उन्होंने यह पद गाया कि पहले तो मैं यूं ही खाता, अब तो नहाकर खावा छा। पहले तो मैं यूं ही खा लेता था, अब नहाकर प्रसाद पाता हूँ। गले में माला माथे तिलक थारे निमित्त लगावा छा। मैं गले में माला और माथे पर तिलक भगवान के निमित्त ही लगा रहा हूँ। माने तो एता करी दीना थाने कीना काई। मैंने तो इतना सब किया, तूने क्या किया? वो भगवान को घाटम जी कह रहे हैं। और घाटम दास जाति को मीना तारोगे की नाई। घाटम दास में जाति को मीना हूँ, भगवान मुझे तारोगे की नहीं बोलो। मेरा इतना परिवर्तन हुआ है। और इतना आर्त भाव से पद सुनकर, इनके प्रेम भरे उपालंब को सुनकर तत्काल श्री रघुनाथ जी प्रकट हो गए और घाटम जी को हृदय से लगा लिया। इसीलिए भगवान कहते हैं शाश्वत शांतिम निगच्छति। भगवान का दर्शन ही शाश्वत शांति है। भगवान का मनोहर दर्शन उनको प्राप्त हुआ और इन श्री घाटम जी भगवान का दर्शन कर निहाल हो गए। रघुनाथ जी ने उनको हृदय से लगा लिया। सत्संग के प्रभाव से घाटम जी के जीवन में कैसा परिवर्तन हुआ, एक पद में इसका बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है कि प्रथम यह विचारे आज कहाँ घात मारे। पहले यह सोचते थे कि आज कहां पर डाका डालें, अब यह उर धरे साधुजन कब पधारे। अब यह सोचते हैं कि संतजन कब पधारेंगे। प्रथम वन फिराते लूट के माल खाते। पहले वन में जाते तो लूट कर माल खाते, अब जनन कहाँ बुलाते छीन के झूठ खाते। जनन यानी भक्तजनों को बुलाते और उनसे छीन कर उनका अधरामृत प्रसाद, उनका शीत प्रसाद ग्रहण करते। तब फिरत नृप सिपाही हथकड़ी को पहनाओ। उस समय चोरी करके हथकड़ी पहनकर घूमते सिपाहियों के द्वारा। अब फिरत जन घनेरे पद रज सिर चढ़ाऊं। अब संतों के पीछे पीछे डोलते हैं कि इन संतों की, निष्किंचन भक्तों की चरणरज मेरे मस्तक पर पड़ जाए। कसी विधि कसी विविध गति दुरंगी, तब रहे दुष्ट संगी और अब सुमति यो उमंगी, खोए गए साधु संगी। तो इस प्रकार भगवान का जो दिव्य वाणी है वह यहाँ कलिकाल में, यह केवल 400-500 वर्ष पुरानी घटना ही है, वह सार्थक होती है कि अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीहि
न मे भक्त प्रणश्यति। तो इस प्रकार कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा श्री गोवर्धन पूजा एवं श्री नामदेव जी महाराज, पंढरपुर के महान संत श्री नामदेव जी महाराज की जयंती पर, इस अत्यंत पवित्र अवसर पर मैं श्री आचार्य चरण जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हुआ उनके उनको अपनी मधुमयी तेजोमयी वाणी से हम सभी को आप्यायित करने के लिए सादर निवेदन करता हूं। उनके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे, जय गौर, जय निताई। यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादान्न गति कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दम् रक्तम्भूर्वदर्पभञ्जनमः सौन्दर्यनेत्रद्वयम् मुक्ताहारविलम्बिके मुकुटं रत्नोज्ज्वलत्कुण्डलम् वर्षमेघसमाननीलवपुषं ग्रैवेयहारान्वितं पार्श्वे चक्रधरं प्रसन्नवदनं नीलाद्रिनाथं भजे। आजानुलम्बितभुजौ कनकवदतौ संकीर्तनैकपितरौ कमलयताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो यस्य कदापि वसनाञ्चलखिलनोत्थो धन्यातिधन्यपवनेन कृतार्थमनि योगीन्द्रदुर्गमगतिर्मधुसूदनोऽपि तं राधिकाचरणरेणुमनुस्मरामि। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितं पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्बत्वा मनुषं दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं नमत मारुतिं राक्षसान्तकं वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रातःकालीन श्रीमद् भगवद गीता सत्ररे समवेत समस्त पूज्य वैष्णव वृंद, गुरुजन वर्ग, मातृवृंदो, मित्रमंडली को विनम्र प्रणाम तथा अभिवादन विज्ञापन करू। भगवत अनुकंपारु आजिर पवित्र दिवस रे श्री गिरी गोवर्धन पूजन महोत्सव दिवस रे तथा जेपरी श्री रूपेश प्रसाद विज्ञापन करिसेंती परम भक्त भक्त प्रवर नामदेवंकर जयंती दिवस रे भगवद गीतार रस समास्वादन पाई अपूर्व सौभाग्यमय क्षण उपस्थित होइथिबारु
समस्त सुधी श्रोतृमंडलीଙ୍କ चरण कमଳରେ विनम्र प्रणाम विनिवेदन करुଅछि। जेपरि आयुष्मान रूपेश प्रसाद गत दिवस कथार सारांश को अत्यंत विस्तार रे मधुर भावरे उपस्थापन करिसेंती, ताहा अत्यंत श्लाघनीय। भक्त प्रवर घाटम जी जीवन को उपस्थापन करी अपिचे सुदुराचारो भजते मां अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्व शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति इत्यादि अत्यंत दुराचारी व्यक्ति मध्य, दुराचार परायण व्यक्ति मध्य यदि अनन्य भाव रे भगवान को भजन करे से साधु ही अटे। अतिशीघ्र से मुहूर्त से धर्मात्मा हो जाए, मोर भक्तर विनाश नहीं इत्यादि वचन को अत्यंत विशुद्ध भाव रे नाभाजी भक्तमाल उदाहरण रे घाटम जी चरित्र उपस्थापन द्वारा व्यक्त करिसेंती श्री रूपेश प्रसाद जी। तेणु अत्यंत हृदय सहित कृतज्ञता धन्यवाद शुभेच्छा विज्ञापन पूर्वक आज विषय आम प्रवृत्त हवा। आज नवम अध्याय पूर्ण हुए राजविद्या राजगुह्य जोग जा भगवद गीतार अत्यंत सारभूत अध्याय आम आज अध्याय आलोचना को भगवत अनुकंप आज पूर्ण करने प्रयास करिया। तेणु भगवान जी कहले जे मोर जे भक्त अटे से दुराचारी कदाचित होइथिले मध्य ताकू तुम साधु बोली ही बुझ, कदाचित तार असाधुता को दर्शन करियो नहीं, यह विधि अटे, अन्यथा तुम्हें प्रत्यवायर अधिकारी हब। एवं से दुराचार परायण होइथिले मध्य मो भक्तिर प्रभाव अतिशीघ्र धर्मात्मा होता है। जमी स्पर्शमणि प्रभाव लौह मध्य कांचन रूप को ग्रहण करिथाए। स्पर्शमणि संयोग रे लौह कांचन स्वरूप को प्राप्त होता है, सुवर्ण वर्ण को प्राप्त होता है। से परी मोर भक्तिर प्रभाव रे दुराचार परायण भक्त मध्य अतिशीघ्र धर्मात्मा होता है, परम शांति को प्राप्त होता है, मते प्राप्त होता है। अतः मोर भक्तर विनाश नहीं, वासुदेव भक्तर विनाश नहीं, यह तुम्हें उदात्त कंठरी अन्य मानकर कुतर्क कर्कश हृदय व्यक्ति मानकर सभार जाई बाहु उत्क्षेपण पूर्वक प्रतिज्ञा कर इत्यादि भगवान को वचन को आम श्रवण करते। तापर भगवान यह कहते जे मोर भक्ति को आश्रय करी दुराचार व्यक्ति मध्य धर्मात्मा होता है, इतने संदेह कौन। जो माने स्वभावतः ये तो कर्मरु दुराचार से तो सद्गति प्राप्त होता है, जे स्वभावतः जाति दोषरु दुराचार अर्थात जन्मतः दुराचारवाद जाति दोषरु दुराचार दुराचार परायण सुदुराचार ताहार स्वाभाविक दोष को मध्य मोर भक्ति महाराणी परिगणना न करी ताकू स्वस्पर्श रे अत्यनुपम अनुपम स्वरूप प्रदान करती। यह कही भगवान कहते भक्तिर अलौकिक महात्मा को व्यक्त करुछन। मांगी पार्थ व्यपाश्रित्य ये विश्व पापयो नय स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रा तेपि यान्ति पराम गतिम। हे पार्थ मांग व्यपाश्रित्य मते आश्रय करी नम शरणापन्न हुई जेपेस्य पाप जो नय जो माने अपवित्र जाति रे जात होइचंती अंत्यज चंडाल अटंती बा पशुपक्षी जोनि रे जात होइचंती से माने मध्य परम गति को लाभ करता। स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रा जो माने जाति दोष रे दुष्ट और जो स्त्री जो माने वेदाध्ययनादि शून्य हेतु निकृष्ट और जो माने वैश्या केवल वैश्यर कर्तव्य कृषि आदि मात्र निरत से तो
ଜାତିରେ ମଧ୍ୟ ନିକୃଷ୍ଟ ଅଟେ, ତାର ବେଦାଧ୍ୟୟନ ଆଦି ନାହିଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୃଷି ଆଦି ଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିରତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ଶୂଦ୍ରାହା ଯେଉଁମାନେ ଜାତିତଃ ଏବଂ ଅଧ୍ୟୟନ ଆଦି ଅଭାବରୁ ସର୍ବଥା ପରମ ଅଯୋଗ୍ୟା, ପରମ ଗତିର ଅଯୋଗ୍ୟ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପରମ ଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ଅପି ଶବ୍ଦାତ୍ ପ୍ରାଗୁକ୍ତ ଦୁରାଚାର ଅପି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଗୁଢ଼ାର୍ଥ ଦୀପିକାକାର। ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଦୁରାଚାର ଗଣ ତ ପରମ ଗତି ଲାଭ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଜାତି ଦୋଷରୁ ହଉ, ଅଧ୍ୟୟନ ଆଦି ଦୋଷର ଅଭାବରୁ ହଉ, ବା ଜାତି ଦୋଷ ଅଧ୍ୟୟନ ଆଦି ଦୋଷର ଅଧ୍ୟୟନ ଆଦି ଗୁଣର ଅଭାବରୁ ହଉ, ତେଣୁ ଅଧ୍ୟୟନ ଆଦି ରହିତ ହେବାରୁ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ସର୍ବଥା ଦୋଷଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମୋର ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇ ମୋର ଭକ୍ତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ପରମ କୃତାର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ଟୀକାକାର କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ କର୍ମଣାମ ଦୁରାଚାରାଣାମ आगंतुकान दोषान मद्भक्तिर न गणयति किंचित्रम यतु जात्या एव दुराचाराणाम स्वाभाविकान अपि दोषान मद्भक्तिर न गणयति। माने जातिरे दुराचार अर्थात जन्मतः दुराचारवान सेमानकर दोषକୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଭକ୍ତି ଗଣନା ନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁପମ ପରମ परमोत्तम स्वरूप प्रदान करती मते प्राप्त कराती। पाप जो न माने म्लेच्छा अपि म्लेच्छ चंडाल कुकुर भोजी अंत्य चंडाल मध्य मोर भक्ति प्राप्त हेले मते शरणापन्न हेले परम गति को प्राप्त होता है। प्रसंग श्रीमद् भागवतर द्वितीय स्कंधर चतुर्थ अध्याय सुखदेव कृत मंगलाचरण श्लोक को उल्लेख करिसेंती सारार्थ वर्षिणीकार। किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना खसादयः आभीर कंका यवना खसादयः ये नीच पापा यदुपाश्रयाश्रया शुध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः शुध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। जे किरात गुण आंध्र पुलिंद शक पुलिंद पुलकश और आभीर कंक यवन खस प्रवृत्ति जो अत्यंत पाप जातिर व्यक्ति तदुपाश्रयाश्रया जार भक्त मान चरण को शरणापन्न हुई शुद्ध्यंती पवित्र होती से प्रभु विष्णु समस्त शक्तिर अधिकारी भगवान श्री विष्णु को प्रणाम करुची। एवं ए प्रसंग श्री माता देवहूति कपिल देव को मध्य स्तुति करी कहिसंती जाकि तृतीय स्कंदर अंतिम अध्याय तृतीय स्कंदर त्रयत्रिंश अध्याय उपलब्ध होइथांती। माता देवहूति कहउचंती अहोबत शोपचोतो गरीयान जज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम तेपुस्तपस्ते जुहुबुः शश्नुरार्ज्या ब्रह्मानुचूर नाम गृणन्ति येते। श्लोक तो विस्तृतिका अछंती भागवत रे केवल श्लोकार्थ को हम कहूची जे अहोबत शोपचोतो गरीयान माता देवहूति कपिलदेवंकर जननी देवहूति भगवत भक्तर अलौकिक प्रभाव देखि आश्चर्य कहउचंती अहो 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 बत आश्चर्य सूचक शोपच अतो गरीयान से शोपच होइथिले मध्य कुकुर भोजी चंडाल होइथिले मध्य गरीयान श्रेष्ठ अटे अतिशयन गुरु गरीयान किए ना जब जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम जार जिह्वार अग्रभागरे तुम पई तुमर प्रसन्नता पई नाम उच्चारण अछि कि चंडाल होइथिले मध्य शोपाक होइथिले मध्य गरीयान अटे। खाली गरीयान नुहे तेपुः तपः ते से समस्त तपस्या करि सारिछि तेपुस् तपस्ते जुहुबुः समस्त हवन क्रिया करि सारिछि शश्नुः से समस्त तीर्थरे स्नान मध्य करि सारिछि एवं
ब्रह्म अनुचु सी वेद मध्य अध्ययन करि सारिछि किए ना जज्जुहाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम जार जिह्वार अग्रभागरे तुमर प्रसन्नता पाई नाम उच्चारण अछि एभଳି भक्त एभଳି भक्त समस्त वेद को मध्य ब्रह्मानुचुर नाम गृणंती जे ब्रह्म अनुचु समस्त वेद को अध्ययन कर सारी अर्थात नामोच्चारण द्वारा सी समस्त साधन फल को पाई सारी भगवान नामोच्चारण नाम कीर्तन अलौकिक महात्म्य को माता देवहूति भगवान कपिलदेव को स्तुति करने प्रसंग में व्यक्त कर तेणु भगवत नाम संपर्क भगवत भजन संपर्क आसी अत्यंत दोषयुक्त व्यक्ति मध्य ये परम विशुद्ध होता है परम पवित्र होता है यार अनेक दृष्टांत शास्त्र रे मिले राम राम नाम को उल्टा उलटा जप करी वाल्मीकि परम गति को लाभ करिसेंती दस्यु थिले किंतु नाम को उल्टा भाव जप करी ये परम महर्षि वाल्मीकि रूप परिणत होइचंती व्याध गज गणिका और दस्यु प्रभृति कर ये जो आचरण केवल भगवान नाम संपर्क ही अत्यंत परम पवित्रता को प्राप्त हो तेणु भगवान कहते जे मांगी पार्थ व्यपाश्रित्य जेपेस्यु पापयो नय स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रा तेपि यान्ति पराम गति श्रीमद् भागवत मध्य द्वितीय स्कंदरे सप्तम अध्याय श्री ब्रह्माजी कहते जे जे ते वै विदन्त्यतितरन्ति च देव मायां स्त्री शूद्र गुण सबरा अपि पाप जीवा यद्यद्भुत क्रम परायण शील शिक्षा तिर्यग्जना अपि किमु श्रुत धारणाजी ते वै विदन्ति अतितरन्ति च देव मायां भगवान माया जहा कि अत्यंत अज्ञेय से माने किंतु जानी पारंती एवं माया को तरी जाती ते वै विदन्ति अतितरन्ति माया को जानती एवं माया को तरंती किए स्त्री शूद्र गुण सबरा अपि पाप जीवा जीवन आम पापी बोली कहचे स्त्री शरीर में पवित्रता नहीं बोली कहचे स्त्री शरीर भगवत संपर्क में अयोग्य बोली कहचे आम किंतु सेमाने मध्य जो भक्तिर संपर्क आसिले स्त्री माने शूद्र माने गुण माने सबर माने मध्य माया को जानती दुर्ज्ञेय मायार स्वरूप को बुझंती एवं माया को उत्तीर्ण हुंती केतेबेले यद्यद्भुत क्रम परायण शील शिक्षा अद्भुत क्रम भगवान श्रीहरि तांकर परायण जो भक्त माने तांकर शील को नाम स्वभाव को तांकर आचार को तांकर विचार को तांकर साधन को से शिक्षण कर तांकर अनुगत्य को स्वीकार कर अद्भुत क्रम भगवान श्रीहरिंकर श्रीमन्नारायण जो माने परायण आश्रित तांकर शील को स्वभाव को यदि माने शिखंती माने स्त्री शूद्र गुण सबर माने से माने मध्य तिर्यक जन माने मध्य परमोत्तम गति को लाभ करंती ते वै विदन्त्यति तरन्ति च देव माया स्त्री शूद्र गुण सबरा अपि पाप जीवा यद्यद्भुत क्रम परायण शील शिक्षा तिर्यक जना अपि किमु श्रुत धारणा जे तिर्यक जना अपि पशु पक्षी माने मध्य भगवत भक्तर संपर्क परमोत्तम गति को लाभ करते किमु श्रुत धारणा जे शुणुवा वस्तु को धारण कर पारती शुणुवा विषय को अंतर ग्रहण कर पारती एभली उत्तम विद्या कुल संपन्न व्यक्ति जे भगवत भक्ति संपर्क
ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଏ ବିଷୟରେ କହିବାର କଣ ଅଛି? ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରି, ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତିକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି, ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପାପ ଯୋନି ମାନେ ମଧ୍ୟ, ପାପ ଜାତି ମାନେ ମଧ୍ୟ, ସ୍ତ୍ରୀ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ମାନେ ମଧ୍ୟ ପରମୋତ୍ତମ ଗତିକୁ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଏ ଭକ୍ତିର ଅଲୌକିକ ମହିମା। ଏପରି ଭଗବାନ ପରମୋତ୍ତମ ଭକ୍ତି ତତ୍ଵର ସ୍ୱରୂପକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ। ମାଙ୍ଗି ପାର୍ଥ ବ୍ୟପାଶ୍ରିତ୍ୟ ୟେ ପିସ୍ୟୁ ପାପୟୋନୟଃ ସ୍ତ୍ରିୟୋ ବୈଶ୍ୟା ତଥା ଶୂଦ୍ରା ତେପି ୟାନ୍ତି ପରାଂ ଗତିମ୍। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ପଙ୍କ୍ତି ସ୍ମରଣୀୟ। ନିଚ ଜାତି ନହେ କୃଷ୍ଣ ଭଜନେ ଅଯୋଗ୍ୟ, ସତ୍କୁଲ ବିପ୍ର ନହେ ଭଜନେର ଯୋଗ୍ୟ, যেই ভজে সেই বড় অভক্তহীন চার, যেই ভজে সেই বড় অভক্তহীন ছাড়, কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার, কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার, দিনের অধিক দয়া করে ভগবান, কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান, কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান, দিনের অধিক দয়া করে ভগবান। ଶ୍ରୀ ହରିଭକ୍ତି ସୁଧୋଦୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ଶୁଚି ସଦ୍ଭକ୍ତି ଦୀପ୍ତାଗ୍ନି ଦଗ୍ଧ ଦୁର୍ଜାତି କଲ୍ମଷଃ ସ୍ୱପାକୋପି ବୁଧି ଶ୍ଲାଘ୍ୟ ନ ବେଦୋଜ୍ଞୋପି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଯଦି ହରିଭକ୍ତି ରୂପକ ଅଗ୍ନି ଦ୍ଵାରା ଯାହାର ଦୁର୍ଜାତି ରୂପକ କଳମଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଏଇଭଳି ସ୍ୱପାକ ମଧ୍ୟ ବୁଧ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବନ୍ଦନୀୟ ଅଟେ। ଯଦି ବେଦଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ନାସ୍ତିକ ହୋଇଥାଏ, ସେ କଥମପି ଶ୍ଲାଘ୍ୟ ନୁହେଁ। ଭଗବତ ଭକ୍ତିହୀନସ୍ୟ ଜାତି ଶାସ୍ତ୍ରಂ ଜପସ୍ତପଃ ଅପ୍ରାଣ ଶୈବ ଦେହସ୍ୟ ମଣ୍ଡନମ ଲୋକରଞ୍ଜନମ। ଯେମିତି ଶବକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଦ୍ଵାରା ଭୂଷିତ କରିବା, କେବଳ ଲୋକରଞ୍ଜନ ହବ, ସେମିତି ଭଗବତ ଭକ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଣ ସଞ୍ଚାରିଣୀ। ଭଗବତ ଭକ୍ତି ରହିତ ଶରୀରରେ ଜାତି ଶାସ୍ତ୍ର ଜପ ତପ ପ୍ରଭୃତି ଯାହା ମଣ୍ଡନ କାରକ ଅଟେ, ସେ କେବଳ ଲୋକରଞ୍ଜନ କାରକ ଅଟେ, ତାର କୌଣସି ଯାଥାର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଉ ଇତିହାସ ସମୁଚ୍ଚୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ସ୍ମରଣୀୟ। ନମେ ଅଭକ୍ତ ଚତୁର୍ବେଦୀ ମଦଭକ୍ତ ସ୍ୱପଚ ପ୍ରିୟ। ମୋର ଅଭକ୍ତ ଚତୁର୍ବେଦୀ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ପ୍ରିୟ ନୁହେଁ, ମୋର ଭକ୍ତ ସ୍ୱପଚ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ତସ୍ମୈ ଦେୟମ୍ ତତୋ ଗ୍ରାହ୍ୟମ୍ ସଚ ପୂଜ୍ୟୋ ଯଥାହ୍ୟହମ୍। ସେଇ ମୋର ଅଭକ୍ତ ଅଭକ୍ତ ଯିଏ ସିଏ ସ୍ୱପଚ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ହିଁ ଦାନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତାଠୁ ବସ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୋ ଭଳି ସେ ପୂଜନୀୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ଭଗବତ ଭକ୍ତିର ଅଲୌକିକ ମାହାତ୍ମ୍ୟକୁ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତ କରି ତାପରେ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କିଂ ପୁନର୍ବ୍ରାହ୍ମଣା ପୁଣ୍ୟା ଭକ୍ତା ରାଜର୍ଷୟସ୍ତଥା ଅନିତ୍ୟମ ସୁଖମ ଲୋକମ ଇମଂ ପ୍ରାପ୍ୟ ଭଜସ୍ୱ ମାମ୍। ତେଣୁ କୈମୁତିକ ନ୍ୟାୟରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା, ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଶୂଦ୍ର ହୀନ ଜାତି ମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଗବତ ଭକ୍ତିର ସମ୍ପର୍କରେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ ଶରଣାଶରଣର ସମ୍ପର୍କରେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟନ୍ତି, ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ରାଜର୍ଷି ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେ ଭଗବତ ଭକ୍ତିକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିକି ପବିତ୍ର ହୁଅନ୍ତି, ଶୀଘ୍ର ହିଁ ପରମ ଶାନ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଅଛି? ତତୋପି କିଂ ପୁନର୍ବ୍ରାହ୍ମଣା ପୁଣ୍ୟାଃ, ମାନେ ସତ୍କୁଳରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ସଦାଚାର, ସେଇଭଳି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ କହିବାର ଅଛି? ଭକ୍ତା ରାଜର୍ଷୟ ତଥା, ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ରାଜର୍ଷି ଅଟନ୍ତି, ଉତ୍ତମ ରାଜର୍ଷି ମାନଙ୍କ ପଦାଙ୍କଭୂତ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୁଳରେ ଜାତ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପବିତ୍ରତା ବିଷୟରେ ଶଙ୍କାର କହିବାର ବିଷୟ କଣ ଅଛି? ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ରାଜର୍ଷି ଅର୍ଥ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସତ୍କୁଳରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଆଉ ସଦାଚାରୀ ଭକ୍ତ, ସେମାନେ ପରମ ଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏଥିରେ କହିବାର କଣ? ତତ୍ର ସଂଶୟ ଲେଶୋପି ନାସ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଯେ ତୁମେ ରାଜର୍ଷି ଅଟ, ତୁମେ ମହାତ୍ମା ପାଣ୍ଡୁଙ୍କର ବଂଶରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଅଟ, ରାଜର୍ଷି ଅଟ,
भरत वंशीय अट तेणु तुम्हें मोर भक्तिर प्रभाव रे जे निश्चित मुक्त हबो एथे कहबार तात्पर्य कौन अर्जुन तो भगवान को नित्य पार्षद तांकर अभिन्न स्वरूप अर्जुन को लक्ष्य करी समस्त जगत को समस्त जीवगण को भगवान भक्ति को आश्रय करने को उपदेश दौरान अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व मांग अरे ये लोक हो संसार होची अनित्य असुख दुख परिपूर्ण आज जहाँ सुख काली की नहीं आज जहाँ स्थायी बोली प्रतीत होची जहाँ को आज आम देखुचे तार स्वरूप काली बदली जाउची तेणु अनित्य अर्थात नित्यता रहित और सुख रहित ये संसार को प्राप्त करी मते भजना करो ये अनित्य संसार रे नित्य वस्तु भगवान का भजन ये दुखमय संसार रे सुखर साधन केमात्र भगवान श्रीहरिंकर भजन तांकर भक्ति तांकर स्मरण तांकर संकीर्तन यह मनुष्य जन्मर सार्थकता यह मनुष्य जन्मर एकमात्र संपत्ति विषय सुख तो सबू शरीर रे मिलिबो सबु जोनि रे मिलिबो किंतु मनुष्य जन्मर नृ जन्मर यह सार्थकता यह सर्वश्रेष्ठता जे ए संसार रे मनुष्य जन्म रे भगवान को भक्ति करियबो भगवान को पाई हबो यह बुद्धिमान र बुद्धि यह मनीष र मनीषा तो अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम ये अनित्य दुखपूर्ण संसार को प्राप्त हुई क्षणिक सुखरे सुखी न हुई परम सुखर जहा निधान परम आनंदर जहा निधि से मोर भक्ति को स्वीकार करो मते भजना करो ए संसार रे जन्म हेबा संसार रे जन्म ही मनुष्य देह को प्राप्त हवा नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम पाइचा सुलभम सुकल्पम गुरु कर्णधारम सुदुर्लभ मनुष्य जन्म को पाइबा सार्थक हबो तेणु भगवान अर्जुन को माध्यम करी समस्त जीवगण को उद्बोधन करुचंती समस्त जीवगण को संबोधन करी कहउचंती अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम दुखालय अशाश्वत ये लोक को प्राप्त हुई मते भजना करो तेबे ही तुम समस्त दुखरु समस्त क्लेशरु उद्धार पाई परिबो एवं दुर्लभ मनुष्य जन्मर सार्थकता को प्राप्त हो पारिबो किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम तापरे नवम अध्याय रो अंतिम श्लोक जहाँ कही कि भगवान उपसंहार करुचंती पुनः भगवान अर्जुन को उद्बोधन दौचंती अर्जुन को उत्साहित करुचंती मन्मना भव मद्भक्तो मज्जाजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवं आत्मानं मत्परायण हे अर्जुन मन्मना भव मद्भक्तः भव मन्मना भव मद्भक्तः भव मज्जाजी भव मां नमस्कुरु एवं आत्मानं मयि युक्त्वा माम एष्यसि तुम्हें मनमना हुआ मयि मनः यस्य सः मनमना मद भक्त मम भक्त भव मज्जाजी माम यस्तुं शीलं यस्य सः मज्जाजी मते सेवा करिबा पूजा करिबा अर्चना करिबा जार स्वभाव से मज्जाजी आ मां नमस्कुरु मोठी मन दियो मोर भक्त हुओ और मोर यजन करो मते नमस्कार करो प्रणाम करो मामेव एष्यसि युक्तेवं आत्मानं युक्त्वा अर्थात आत्मान को निजर मन को मोठ सहित संयुक्त करिकरी नियुक्त करिकरी मते शीघ्र ही प्राप्त एष्यसि मां प्राप्स्यसि तेणु एठी मन्मना भव और मद्भक्त भव कहबार तात्पर्य कहउचंती जे राजभक्त हेले मध्य राजभृत्य राजांकर भक्त होइताए किंतु तार मन तार पत्नी आदि थाए से राजभक्त किंतु राज मना होई न थाए आउ पत्नी आदि मना हाइतले मध्य पत्नी आदि भक्त होइताए राजभक्त होइताए अर्थात मन आउ भक्ति अलग रहउची लोकरे राजपुरुष राजभक्त अपि
राजभक्तोऽपि राजभृत्य पत्न्यादि मनाः तथा तन्मना अपि न तद्भक्तः। तन्मना हेले मध्य जाठी मन रहुची ता राजभृत्यर पत्नी आदि घरे मन रहुची କିନ୍ତୁ ସେ ପତ୍ନୀ ଆଦିର ଭକ୍ତ ନୁହେଁ, ରାଜଭକ୍ତ। ଆଉ ରାଜଭକ୍ତ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ସିଏ ପତ୍ନୀ ଆଦି ମନା ଅଟେ, ରାଜମନା ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ ମନ ଆଉ ଭକ୍ତି ଅଲଗା ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ସେପରି ନୁହଁ, ତୁମେ ମୋର ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମନକୁ ଆଉ ଭକ୍ତିକୁ ଏକନିଷ୍ଠ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମନ ମନା ହୁଅ ଆଉ ମଦ ଭକ୍ତ ହୁଅ। ଆଉ ମଦ ୟାଜି, ମୋର ୟଜନ କର, ଅତି ଅତିମାତ୍ର ପ୍ରିୟ ତୁମ ମୋର ଅର୍ଚ୍ଚନରେ ନିରତ ହୁଅ। ଏବଂ ଯଦି ଏତେ କିଛି କରିପାରୁନ, ଅର୍ଚ୍ଚନ କରିବାର ଅସମର୍ଥ, ଖାଲି ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରଣାମ ମାତ୍ର କର, ନମସ୍କରୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଗୋଟିଏ ନମସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବାର ମହତ୍ଵ ଅତି ଅନିର୍ବଚନୀୟ। ସେ ମହାଭାରତରେ ଭୀଷ୍ମ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଶ୍ଲୋକକୁ, ଯେ ଏକୋପି କୃଷ୍ଣସ୍ୟ କୃତ ପ୍ରଣାମ ଦଶାଶ୍ୱମେଧା ବଭୃଥେନ ତୁଲ୍ୟଃ। ଦଶାଶ୍ୱମେଧି ପୁନରେତି ଜନ୍ମ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଣାମୀ ନ ପୁନର୍ଭବାୟ। ଦଶ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କଲା ପରେ ଯୋଉ ଅବଭୃତ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ, ଯଜ୍ଞାନ୍ତ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ, ସେଇ ଯଜ୍ଞାନ୍ତ ସ୍ନାନ ଦ୍ଵାରା ଯଜ୍ଞର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଦଶ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରି ଅବଭୃତ ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଯୋଉ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଥରେ ମାତ୍ର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକତାରେ ପ୍ରଣାମ କଲେ ସେଇ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କହୁଛନ୍ତି ମହାଭାରତରେ, ସେଇ କହି କହୁଛନ୍ତି ନା 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 ତାଠୁ ଅଧିକା। କାରଣ ଦଶ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କଲେ ମଧ୍ୟ ପୁନଃ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଭୋଗ କରି ପୁଣି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଣାମୀ ନ ପୁନର୍ଭବାୟ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ଭଗବତ ଧାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଜମ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ। ଯୋଉ ଭଗବତ ଧାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ପୁଣି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନଥାଏ। ତେଣୁ ଏକୋପି କୃଷ୍ଣସ୍ୟ କୃତ ପ୍ରଣାମ ଦଶାଶ୍ୱମେଧା ବଭୃଥେନ ତୁଲ୍ୟଃ। ଦଶାଶ୍ୱମେଧି ପୁନରେତି ଜନ୍ମ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଣାମୀ ନ ପୁନର୍ଭବାୟ। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଣାମୀ ନ ପୁନର୍ଭବାୟ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଅନ୍ତିମ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଛନ୍ତି, ମନମନା ଭବ ମଦଭକ୍ତ ମଜ୍ଜାଜି ମାଂ ନମସ୍କୁରୁ। ମୋଠି ମନକୁ ଦିଅ ଆଉ ମୋର ଭକ୍ତ ହୁଅ। ଭକ୍ତି ଆଉ ମନ ଉଭୟକୁ ସମାନାଧିକରଣରେ ଏକନିଷ୍ଠତାରେ ମୋଠାରେ ସ୍ଥାପନ କର। ରାଜଭକ୍ତ ଭଳି, ରାଜସେବକ ଭଳି ଭକ୍ତି କରିବ ରାଜାଙ୍କ ଏବଂ ମନ ଦେବ ପରିବାରରେ, ସେଇଭଳି ନୁହେଁ। ବା ପରିବାରରେ ମନ ଦେବ, ଭକ୍ତି କରିବ ଅନ୍ୟର, ସେମିତି ନୁହେଁ। ମନ୍ମନାହା ମଦ ଭକ୍ତ ମଜ୍ଜାଜି, ମୋର ଯଜନଶୀଳ ଏବଂ ସର୍ବାତ୍ମନା ପ୍ରଣାମବାନ, ନମସ୍କାରବାନ। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ ହଉ, ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ ହଉ, ଏକାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ ହଉ, ନିରନ୍ତର ମୋର ପ୍ରଣିପାତ କର। ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମେ ମାମ୍ ଏବଂ ଆତ୍ମାନଂ ମୟି ଯୁକ୍ତ୍ୱା ମାଂ ଏସ୍ୟସି, ନିଜର ମନକୁ ମୋଠାରେ ସନ୍ନିଧାପିତ କରି, ମନକୁ ଆଉ ଦେହକୁ, ଆତ୍ମାନଂ, ଆତ୍ମା ଶବ୍ଦ ମନୋବାଚୀ ମଧ୍ୟ ଅଟେ, ଶରୀରବାଚୀ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଆତ୍ମାନଂ ଏବଂ ଯୁକ୍ତ୍ୱା, ଅର୍ଥାତ ମନକୁ ଆଉ ଦେହକୁ। ମଦ ଭକ୍ତ କହିଲେ ଶରୀରକୁ ସଂଯୋଗ କଲ, ମନ ମନା କହିଲେ ମନକୁ ସଂଯୋଗ କଲ, ମଜ୍ଜାଜି କହିଲେ ମନ ଆଉ ଶରୀର ଉଭୟକୁ ସଂଯୋଗ କଲ, ନମସ୍କୁରୁ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଶରୀର ଆଉ ମନକୁ ସଂଯୋଗ କଲ ଅନ୍ତଃକରଣ ସହିତ। ତେଣୁ ମନ ଆଉ ଶରୀରକୁ ମୋର ସେବାରେ ବିନିଯୁକ୍ତ କରି ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ମତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛେ, ଯାହା ଯୋଉଠି ଭଗବାନ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ରାଜବିଦ୍ୟା ଆଉ ରାଜଗୁହ୍ୟ ଯୋଗକୁ ମୁଁ କହିବି। ପୂର୍ବରୁ ତ ରାଜବିଦ୍ୟା ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ, ଭଗବାନ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ଅଟନ୍ତି ଆଉ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଧାର, ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ତଥାପି ଭଗବାନ ସବୁଠି ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ତତ୍ଵକୁ, ଯେ ଭଗବାନ ସମସ୍ତର ଆଧାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଶକ୍ତିରେ ତାଠୁ ଅଲଗା ଅଟନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ଭଗବାନ ରହି ମଧ୍ୟ ସବୁଠୁ ଅଲଗା ଅଟନ୍ତି, ଯୋଉ ରାଜବିଦ୍ୟାକୁ ଶୁଣିଥିଲେ। ଆଉ ରାଜଗୁହ୍ୟ ଯୋଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ ଯେ ମୋର ଭକ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁରାଚାର ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଅଟେ, ତାର ବିନାଶ ନାହିଁ, ଇଏ ରାଜଗୁହ୍ୟ।
अत्यंत गोपनीय तत्व अतो टीकाकार चक्रवर्ती पाद एटी उपसंहार कर पुष्पिया वाक्य रे पात्रापात्र विचारित्व स्वस्पर्शात सर्वस्व धनम भक्तेरेव अत्रेतद अस्या राजगुह्यत्वं उच्यते। भक्ति पात्रापात्र विचार करती नहीं भक्ति महादेवी। भक्ति को जे ग्रहण कला जे आश्रय कला से पात्र हो अपात्र हो सुपात्र हो कुपात्र हो से नितरां पवित्र होता है संपर्क रे भक्तिंकर या ही राजगुह्य अटे अत्यंत गोपनीय तत्व अटे। पात्रा पात्र विचारित्वं स्व स्पर्शात सर्वस्व धनम भक्तेरेव अत्र एतदस्या राजगुह्यत्वम इक्ष्यते। एटी भूषण भाष्यकार कहते जे पात्रा पात्र धिया शून्या स्पर्शात सर्वाघ नाशिनी गंगेव भक्ति रेवेति राजगुह्य मिह स्मृता। पात्रा पात्र विचार जोठी नहीं जोठी की जी जो भक्ति निजर संस्पर्श रे समस्त पाप को विनाश करिथांती अत्यंत दुराचारी को मध्य सदाचारवान करि देई पारंती दुर्जाति को मध्य सुजाति दुर्लभ प्रेम रत्न को प्रदान करिथांती अत्यंत मूर्ख को मध्य पंडित दुर्ज्ञेय विद्वान मान द्वारा मध्य अचिंत्य भक्ति तत्व को अवबोध कराई थांती। एभली गंगेव भक्ति रेवे जेमती भगवती गंगा परम पावनी त्रिलोक पावनी स्व संस्पर्श रे समस्त दोष को पाप को ताप को उन्मूलन करि थांती सेभली भगवत भक्ति स्व संपर्क रे सर्व अघ विनाशिनी सर्व पापोताप निकृंतनी यही राजगुह्य योग राजगुह्य अटे। पूर्व भगवान अचिंत्य ऐश्वर्य को आम श्रवण करथिले ता राजविद्या अटे। आ भगवत भक्तिर सर्वाघ विनाशकत्व सर्व पाप शोधकत्व सर्व दोष निवारकत्व यह राजगुह्य अटे अत्यंत गोपनीय तत्व अटे। जे भक्तिर महत्व को बुझीती ताहा पाई सुलभ अन्य पाई तो दुर्लभ अटे। भक्तिर महत्व को बुझीबा तेणु भगवान राजगुह्य कहिछन। तेणु जहाँ नवम अध्याय प्रारंभ में भगवान प्रतिज्ञा करथिले राजविद्या राजगुह्यम मु तुमको राजविद्या और राजगुह्य विषय को कहबी ताहा भगवान निजर भक्तिर अलौकिक महत्व को प्रतिपादन करी ताकू परिपूर्ण करिसंती। तेणु राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षा बलमं धर्म्यं शुष्कं कर्तुमव्ययं कहिसंती। इदं ते गुह्यतमं कहिसंती प्रवक्ष्याम्यन श्रूयते। गुह्यतम और राजविद्या अर्थात विद्यावान जहाँ राजा और राजगुह्य जहाँ गोपनीय मान राजा से तत्व को भगवान यही नवम अध्याय परिव्यक्त करिसंती। तेणु टीकाकार चक्रवर्ती पाद पात्रापात्र विचारित्वं स्वस्पर्शा सर्वशोधनम भक्तेरेव अत्र एतदस्या राजगुह्यत्वम् इक्ष्यते इति सारार्थ वर्षिण्यां हर्षिण्यां भक्तचेतसां गीतासु नवमोऽध्याय संगत संगत सताम। भगवद गीता रे साधु मानकर अत्यंत प्रिय नवम अध्याय पूर्णता को प्राप्त होइचंती। एपरि पुष्पिका वाक्य रे उपसंहार करचंती चक्रवर्ती पाद एवं श्री गूढ़ार्थ दीपिकाकार मध्य यहाँ ही कहिचंती जे श्री गोविंद पदारविंद मकरंदा स्वाद स्वाद शुद्धाशया श्री गोविंद पदारविंद मकरंदा स्वाद शुद्धाशया संसारां बुद्धिमुत्तरन्ति सहसा पश्यन्ति पूर्णमः वेदान्तिरवधारयन्ति परमं श्रेयस्त्यजन्ति भ्रमं द्वैतं स्वप्नसमं विदन्ति विमलं विन्दन्ति चानन्दताम्। भगवत भक्ति एकमात्र अवलंबनीय एकमात्र आश्रय एकमात्र उपाय एकमात्र साधन और साध्य यहीपरि भाव नवम अध्याय तत्व आम अवगत हेले। नवम अध्याय पूर्ण होती। आगामी दिवस रे आमर निवेदन को स्वीकार करी आमर प्रार्थना को अंगीकार करी आचार्य श्री प्रभात रंजन महापात्र जी की वेदांत विद्या निष्णात श्री जगन्नाथ विश्वविद्यालय सेवानिवृत्त आचार्य भगवान जगन्नाथ परम भक्त आचार्य प्रभात रंजन महापात्र नवम अध्याय सारांश को उपस्थापन करेंगे। तो नवम अध्याय संपूर्ण अध्याय सारांश को काली प्रभात रे आचार्य प्रवर वेदांत विद्या निष्णात परम भक्त एवं आम समस्त गुरु स्वरूप आचार्य प्रवर
नवम अध्यायर सारांश को उपस्थापन करेंगे। तेणु समस्त श्रोतृमंडली को विनम्र प्रणाम सह निवेदन करुच्ची आम समस्ते अत्यंत सावधानतार सहित यथा समय उपस्थित हुई नवम अध्यायर सारांश को आचार्य प्रवर मुखकमलु श्रवण करी नवम अध्यायर भाव को एक गोटे दिन हृदय अवधारित करवा हृदय धारण करवा। अतः काली निवेदन पूर्वक आज कथा को उपसंहार करने चाहूँगी। आज आलोचन संजात त्रुटि विच्युति प्रमाद आदि दोष पाई क्षमा प्रार्थना पूर्वक समस्त सुधी श्रोतृमंडली चरण कमल विनम्र प्रणाम विनिवेदन पूर्वक आगामी दिवस पाई संप्रार्थना पूर्वक निजर वाणी को विराम दूची। जय जगन्नाथ, जय भगवती गीता माता की जय। प्रणाम।